नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ बीईओ की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो यह प्रैक्टिस सीरीज नंबर 3 है। कौन सी है? 3 है। तो यह वीडियो आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है और यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस आ रहा है, तो यहाँ से ही प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो चले हम लोग पीसीएस आरओ एआरओ और बीईओ का नोटिफिकेशन आने ही वाला है, तो हम लोग इसकी तैयारी के लिए ज़ोरदार मेहनत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का ये पहला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? प्रश्न पूछा जा रहा है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, रोहिल ने। तो किसने हराया था? तो यह हराया था अफगानों ने। मराठों को किसने हराया था? अफगानों ने। कब? 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में। यह युद्ध लड़ा जाता है। मराठा शासक और अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था? अहमद शाह अब्दाली, जिसमें मराठों की हार हुई। किसकी हार हुई थी? मराठों की हार होती है। और यह युद्ध है जो लड़ा गया था मराठों की तरफ से पेशवा बालाजी राव का पुत्र विश्वास राव, उसका सेनापति था, उसके साथ लड़ा गया था। तो यहाँ किसकी जीत होती है? अफगानों की। पूछा जाता है प्रश्न कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। किसके किसके मध्य हुआ? मराठों और अफगानों के बीच। अफगान का जो शासक था कौन था? अहमद शाह अब्दाली। प्रश्न संख्या 2, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? 4 ऑप्शन, बेलूर, द्वार समुद्र, सेरिंगपट्टम या श्रीरंगपट्टनम। तो यह थी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा समझते हैं। जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1782 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1782 में, तो टीपू सुल्तान के पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके पिता का नाम था हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता की मृत्यु होती है, उनका नाम था हैदर अली। उसके बाद टीपू बनता है सुल्तान और यह अपनी राजधानी क्या बनाता है? श्रीरंगपट्टनम। क्योंकि जो टीपू था एक कुशल सेनापति था, इसी ने ही स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगवाया था? श्रीरंगपट्टनम में। किसका वृक्ष लगवाया था? श्रीरंगपट्टनम में किसका वृक्ष लगवाया था? स्वतंत्रता का। 1799 में। कब? 1799 में टीपू सुल्तान भी आंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारा गया। क्लियर? किसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? कौन सा शासक थे जिसने सर्वाधिक विरोध किया था? तो यह किया था मराठों ने। किसने? मराठों ने। मराठों के द्वारा सर्वाधिक विरोध किया गया था भारत में। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? 4 ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे हैं। एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो किसने शुरू किया था? तो यह शुरू किया था एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, एनी बेसेंट ने। तो इसका आंसर क्या हमने बताया आपको? ए। यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करना है इस वीडियो की, तो आप 9806240312 पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, होम रूल आंदोलन और होम रूल लीग दो चीज़ें हैं।
तो जो होम रूल आंदोलन शुरू किया था वो एनी बेसेंट ने किया था। जो होम रूल लीग शुरू किया था लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था 1916 में। कब किया था? 1916 में। उसके बाद एनी बेसेंट ने में भी सितंबर में 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना की थी। क्लियर? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके, ऑप्शन नंबर 20 सही हो रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी क्या मानते थे? अपना आध्यात्मिक गुरु। प्रश्न संख्या 6, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था 1919 में। कब लागू किया गया था? 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट था क्या? इस कानून के अनुसार सरकार किसी को भी गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए जेल भेज सकती थी। कहाँ? जेल भेज सकती थी। ठीक है, इसी से परेशान होकर महात्मा गांधी ने लोगों को 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करने के लिए कहा। कब? 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करने के लिए कहा। क्लियर है? लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1950 में बंगाल विभाजन कर दिया है, और यह विभाजन कब समाप्त हुआ? पूछ रहा है कब समाप्त हुआ। सॉरी 1905, यहाँ लिख गया 1950 में, जब सॉरी ये 1905 है। ठीक है, 1905 में, ये 0 यहाँ 5, 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। और समाप्त कब हुआ? यह समाप्त हुआ था 1912 में। कब? 1912 में। लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग की घोषणा 20 जुलाई 1905 को करता है और 7 अगस्त 1905 को यह लागू हो जाता है। उसके बाद 7 अगस्त से ही क्या हो जाता है? बंग भंग आंदोलन शुरू हो जाता है इसके विरोध में। फिर इसके बाद जब भारी दबाव बनाया जाता है तो 1912 में यह बंग भंग आदेश वापस लिया जाता है। निम्न में से किसे गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? निम्न में से किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो यह माना था गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि ऑप्शन से ही गायब है? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने अपना किसे माना राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले ने। एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। जो एमजी रानाडे हैं उनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर तो आप जानते हैं, इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था। राजा राम मोहन राय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए इंसान हैं। निम्न में से गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास। छुआछूत की समाप्ति, नशाबंदी, सत्य तथा अहिंसा, खादी तथा चरखा, सही लक्ष्य सही उपाय। आप 4 ऑप्शन बताइए। तो उनका युगल सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। हमेशा गांधी जी सत्य और अहिंसा की ही बात करते थे। उन्होंने कहा, इनका मेन था कि जहां आदर्श समाज अथवा राज्य वही हो सकता जहां अहिंसा हो, जहां हिंसा ना हो। नेक्स्ट प्रश्न, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। किसके लिए संगठित किया गया था? लाल कुर्ती दल किसके लिए संगठित किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए, या स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। यह किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। लाल कुर्ती दल का गठन सन 1930
1930-31 में होता है। कब? 1930-31 में होता है। कौन करता है? अब्दुल गफ्फार खान खाना करते हैं। लाल कुर्ती दल का गठन कौन करता है? अब्दुल गफ्फार खान खाना करते हैं। इन्होंने सविनय आंदोलन का भी समर्थन किया था। इसके चलते ही इन्हें, किसको? अब्दुल गफ्फार खान खाना को महात्मा गांधी ने क्या कहा? सीमांत गांधी की भी प्रदान, और सीमांत गांधी की भी उपाधि प्रदान की गई। तो अब्दुल गफ्फार खान खाना को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की? अब्दुल गफ्फार खान ने की। कब की? 1930 और 1931 में। क्लियर है? तो साथियों, ये रहे आपके 10 प्रश्न। आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जब शेयर कीजिए। ठीक है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।